तो दोस्तों हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अच्छे स्टॉक बुलिश स्टॉक फाइंड नहीं कर पाते। तो अगर हम बुलिश स्टॉक, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, हाई मोमेंटम स्टॉक, वीकली, डेली, मंथली, आर्ली, हर एक चार्ट पे बुलिश स्टॉक फाइंड नहीं कर पाते तो हम अच्छे स्टॉक ट्रेड भी नहीं कर पाते। हमारे पास वॉच लिस्ट में अच्छे स्टॉक नहीं होते। इस फ्रेंड ने दे दिया, उस फ्रेंड ने दे दिया, इसने दे दिया, उसने दे दिया, वही स्टॉक हम अपनी वॉच लिस्ट में रखते हैं और वो लूजर स्टॉक होते हैं। हमको कौन सा स्टॉक फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है जो स्टॉक FIIs बाई कर रहे हैं, DIIs बाई कर रहे हैं, HNIs बाई कर रहे हैं, वो स्टॉक हमें बाई करना है, वो स्टॉक हमें ढूंढना है, ट्रैक करना है और हमारा रिस्क फेवरेबल हो जाए तो हमें उस स्टॉक को बाई करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज मैंने कौन सा स्टॉक दिखाया है और वैसा स्टॉक फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक स्टॉक लिया है कोल इंडिया। कोल इंडिया का डेली चार्ट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से ये एकदम नागिन की तरह मोमेंटम पकड़ के स्टॉक जा रहा है। एकदम कोबरा नाग की तरह ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, नागिन की तरह। इसको कोई डर नहीं है। सभी रेजिस्टेंस तोड़े जा रहा है। सभी वीकली, मंथली, डेली सभी रेजिस्टेंस तोड़े जा रहा है। इसको कोई डर नहीं है। और ऐसे न डरने वाले स्टॉक को कैसे फाइंड करना है वो हमको देखना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। हमको आप ये पूरा वीडियो देखिए। आपको देखिए ये पूरा अगर आप वीडियो देख लेते हैं तो आपका वॉच लिस्ट, मैं गारंटी देता हूं, आपका वॉच लिस्ट, मेरा वॉच लिस्ट तो ऑलरेडी बुलिश स्टॉक से भरा हुआ है। आपका वॉच लिस्ट भी एकदम बुलिश स्टॉक से भर जाएगा। और भरना नहीं है हमको उसमें से 2-4 स्टॉक ही रखना है जो हमारे जिसका मोमेंटम हमको फेवरेबल हो, हमें फेवर करता हो, ऐसे स्टॉक को फाइंड करना है, ट्रैक करना है। और जैसे ही हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमारे इसमें आए हमको ट्रेड में घुस जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से जा रहा है। अब यहाँ पे इसने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे उसको ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है और एक यहाँ पे कंसोलिडेशन पैटर्न बनाया है। लेकिन अभी इस कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं हुआ है दोस्तों। जैसे ही इस कंसोलिडेशन पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसको लॉन्ग करना है, ठीक है दोस्तों, मैं सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर इस पैटर्न का कंसोलिडेशन ब्रेक हो जाता है तो हमें लॉन्ग के लिए देखना चाहिए, या रिट्रेस करता है तो फिर भी हमें यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, ट्रैक करनी चाहिए। लॉन्ग करना नहीं करना आपके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा इस स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पे कहीं होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 500 का स्टॉक है, आप बोल रहे हो 420 430 के आसपास स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो दोस्तों ये स्टॉक मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये जो स्टॉक, जो स्कैनर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो स्कैनर ऐसा स्कैनर है कि सभी चार्ट पे, यानी मंथली, वीकली, डेली सभी चार्ट पे बुलिश स्टॉक ही ढूंढता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मंथली है, ब्रेकआउट हुआ है, वीकली है, ब्रेकआउट हुआ है, देखिए यहाँ पे वीकली ब्रेकआउट हुआ है, और डेली पे तो हम देख ही रहे हैं दोस्तों। अगर डेली पे भी ब्रेकआउट हुआ है, वीकली पे भी ब्रेकआउट हुआ है, तो मान के चलिए ये स्टॉक कम से कम डबल होने वाला है, कम से कम डबल होने वाला है ये स्टॉक। ठीक है, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसको लॉन्ग मत करना, अपना रिस्क रिवॉर्ड देखना और एनालिसिस करना। अगर आपके एनालिसिस में फिट बैठता है तो ही स्टॉक को लॉन्ग करना, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने देखा इस स्टॉक को लॉन्ग कैसे करना है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे, ठीक है, तो और हमने वीकली, मंथली और डेली चार्ट देखा और सब में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सब में स्ट्रॉन्ग है तो फाइंड कैसे करें इस मोमेंटम को, इस बुलिश मोमेंटम को फाइंड कैसे करें स्विंग के लिए और पोजिशनल के लिए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हैं इसका ब्रेकआउट पे, और ये जैसे ही 50-100 पॉइंट ऊपर चला जाता है हाई लो लगाते हुए, तो हम जो करंट वाला हायर लो रहेगा उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे, और जैसे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे अपना ट्रेड पोजिशनल हो जाएगा। फिर हम 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना
महीना उसको होल्ड करेंगे और हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते जाएंगे। एक दिन मार्केट आपको बाहर कर देगा, लेकिन प्रॉफिट बुक करने के बाद बाहर करेगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए। और अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा स्कैनर। चलिए स्कैनर देख लेते हैं कैसे बनाना है स्कैनर को, ठीक है। ये हमारा स्कैनर है, बुलिश स्कैनर है। इसमें बेयरिश स्कैनर नहीं बनाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में बताएंगे ये बुलिश मोमेंटम वाला जो मैं स्कैनर बता रहा हूँ, इसको और डिटेल में अगर आपको चाहिए होगा तो और डिटेल वाला वीडियो बनाऊंगा। और आपको बेयरिश वाला स्कैनर चाहिए होगा और बेयरिश वाला पैटर्न्स चाहिए होंगे, तो अगर आप कमेंट करते हैं तो वीडियो में बना के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है, 20 SMA ग्रेटर देन होना चाहिए 50 के, और 50 SMA ग्रेटर देन होना चाहिए 200 के। मतलब 20 भी पुलिस है, 20 ऊपर जा रहा है, और 50 क्या कर रहा है, रॉकेट है, और 200 क्या कर रहा है, हवाई जहाज की तरह उड़ रहा है, ठीक है। सभी उड़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ध्यान देना ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आर्ली चार्ट, एकदम छोटा वाला चार्ट क्या बोल रहा है। यहाँ पे आर्ली चार्ट पे 50 SMA किससे ज़्यादा होना चाहिए, 200 से, आर्ली चार्ट पे, ठीक है। और 20 SMA किससे ज़्यादा होना चाहिए, SMA किससे ज़्यादा होना चाहिए, 50 SMA से, ठीक है। हमने डेली पे देखा, अब हम देख रहे हैं आर्ली चार्ट पे। मतलब डेली भी स्ट्रांग हो गया और आर्ली चार्ट भी स्ट्रांग हो गया, मतलब एकदम शॉर्ट टर्म वाले ट्रेंड एकदम बुलिश है, रॉकेट है, ठीक है। और उसके बाद आर्ली क्लोज कहाँ पे होना चाहिए, 50 के ऊपर, और आर्ली क्लोज किसके ऊपर होना चाहिए, 20 SMA के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे आप SMA भी कर सकते हो, EMA भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बुलिश स्टॉक ही आएगा, एकदम रॉकेट वाले ही स्टॉक आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको ट्रैक करना है, आपके एनालिसिस यूज़ करनी है। अगर आपको एनालिसिस करने के लिए नहीं आता है तो क्या एनालिसिस चाहिए आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे RSI 14 किसके ऊपर है, 60 के ऊपर है। मतलब एकदम रॉकेट है, एकदम आग लगा हुआ है नीचे से, ऐसा स्टॉक फाइंड करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो हमने क्राइटेरिया दिया है एकदम रॉकेट वाला क्राइटेरिया दिया है, और ऐसा स्टॉक जो भी आएगा जल्दी से एकदम से डाउन ट्रेंड कन्वर्ट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत डिप कर सकता है लेकिन डाउन ट्रेंड में जल्दी नहीं जाएगा, और जब जाएगा तो हमेशा के लिए चला जाएगा। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है, इसलिए रिस्क रिवॉर्ड होना जरूरी है, ठीक है। स्टॉप लॉस जरूरी है, रिस्क रिवॉर्ड जरूरी है, सही स्टॉप लॉस। ये नहीं कि आपने लॉन्ग किया 10 रुपये का स्टॉप लॉस लगाया और दूसरे दिन उड़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस सही होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। ट्रेड की टाइमिंग का भी इम्पोर्टेंस है, आप कब ले रहे हो, कौन सा ब्रेकआउट पे ले रहे हो, सब ध्यान देना होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप बताइए, कमेंट में करिए, मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे ट्रेड लेते हैं, ठीक है। फिलहाल आप इस स्कैनर को एनालिसिस करिए आपके हिसाब से, ठीक है, और बताइए ये स्कैनर आपके काम का है या नहीं है, ठीक है। मेरे काम का तो बहुत है भाई, मैं इससे उसको बहुत यूज़ करता हूँ, और महीने में 2-3 ट्रेड तो आराम से मिलते हैं स्विंग वाले। पोजिशनल ट्रेड में कम ही रखता हूँ, छोटा टारगेट मिला मैं बाहर हो जाता हूँ, लेकिन आप पोजिशनल भी रख सकते हो, मैं भी पोजिशनल रख सकता हूँ, लेकिन रखता नहीं, ठीक है। मैं फ्यूचर में करता हूँ, मेरा स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट आया, मैं निकल लेता हूँ, ठीक है, फुर्र हो जाता हूँ, चिड़िया हूँ फुर्र, ठीक है। तो इस तरह से मैं बुलिश स्टॉक ट्रेड करता हूँ। बेयरिश के लिए मैंने बताया, अगर आपका कमेंट आएगा तो बेयरिश के लिए बताऊँगा, अदरवाइज आगे का दूसरा कोई वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बुलिश देखा, बुलिश स्टॉक कैसे फाइंड कर सकते हैं। और अब दूसरा मैं बता देता हूँ, अगर आपको इस स्कैनर में कोई चेंजेस करना है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, अपने नाम पे कर लीजिए, उसके बाद चेंज कर लीजिए। इसी में कुछ छेड़खानी मत करिए, ठीक है, कर भी नहीं पाओगे मेरे आईडी में, ठीक है, कॉपी कर सकते हो सिर्फ आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और डिटेल में वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब लाइक करना पड़ेगा, ऐसे ही डिटेल में वीडियो नहीं आता, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।